हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड आज हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने जा रही हैं। और ऐसा कोई सा भी घर नहीं होगा जिसमें वो चीज़ यूज ना की जाए। कि ये हो सकता है कि कभी आपको अभी भी यूज होने सकता है, हो सकता है कि आपको कभी 2 महीने के बाद यूज हो, लेकिन यूज होगा। ये डाइक्लोफेनेक के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही काम देगी, फ़ायदेमंद। सबसे पहले हम जानते हैं डाइक्लोफेनेक के बारे में, फिर उसके बारे में आगे हम आपको एक चीज़ और बताएंगे। तो इसीलिए कृपया वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको जो मैं जानकारी देने वाला हूँ आज वो भी आपको मिल जाए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम नई नई इम्पोर्टेंट्स जो नोटिस आपको देने वाले हैं, नई नई चीज़ें बताते हैं, वो भी आपको मिल जाएं और आपका फ़ायदा हो। इसमें हम आपसे कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं ले रहे हैं, ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे डाइक्लोफेनेक के फॉर्मूला की, तो उसका केमिकल नेम है उसके बारे में। तो केमिकल नेम इसका जो होता है, डाइक्लोफेनेक की जनरल नेम है, उसका जो केमिकल फार्मूला है C14H11Cl2NO2, ये इसका केमिकल फार्मूला है। दोस्तों, ये आप अगर एग्ज़ाम में अपना लिखेंगे, अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, फार्मा से रिलेटेड है, एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पे लिखते हैं तो बिल्कुल बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और एग्ज़ामिनर आपको एक अच्छा गुड स्टूडेंट जज करेगा। ताकि आपको, क्योंकि केमिकल फार्मूला एक ऐसी चीज़ होती है जो हर किसी को याद नहीं होती है और हर कोई नहीं लिखता है। ये 100 में से 1 या 2 लोग ही लिखते हैं। तो कृपया इसे केमिकल फार्मूले को ज़रूर याद करें, इससे आपका अलग इफेक्ट पड़ेगा। और डाइक्लोफेनेक में उसका जो फिर ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी कि कितने समय में वो काम करती है, जो उसका टोटल टाइम होता है जो एक्शन का, यानी कि किस समय में वो काम कर रही है, कब उसका असर पूरा होता है, तो उसका टाइमिंग है 30 मिनट्स। जितनी भी टैबलेट्स आपकी होती हैं जो अनकोटेड होती हैं, अनकोटेड टैबलेट्स की जितनी भी होती हैं टैबलेट्स, ये फिल्म कोटेड वगैरह होगी वो चीज़ ठीक है, अलग है। एंटी कोटेड वगैरह छोड़ के जो नॉर्मली टैबलेट्स होती हैं, उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन मिनिमम और मैक्सिमम लगभग जो है 30 मिनट ही होता है। 30 मिनट आप जनरली लिख दीजिए, सब में चलेगा। इसका जो ब्रांड नेम है वो है कैम्बिया। कैम्बिया ब्रांड नेम से जो आती है, और भी होंगी लेकिन आज मैंने एक ही इसके बारे में बताया, ज़्यादा ब्रांड नेम नहीं बताया। और आगे इसकी बात करेंगे, इसका डाइक्लोफेनेक है क्या चीज़। तो डाइक्लोफेनेक इज़ अ एनसेड्स एनसेड डाइक्लोफेनेक इज़ अ एनसेड है। डाइक्लोफेनेक एक एनसेड है। अब एनसेड के बारे में एक आपको फिर भी एक ब्रीफली बता देते हैं। एनसेड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो कि स्टेरॉयड फ्री होंगी और जो ड्रग्स आपको फीवर में, पेन में यूज होती हैं। बाकी हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, वो पहले भी बता चुके हैं अनसेट क्या होती हैं। और दिस इज मेडिसिन वर्क बाई रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस इन बॉडी दैट कॉज पेन एंड इन्फ्लामेशन। ये जो ड्रग्स है ये उस सब्सटेंस को कम कर देती है। मान लीजिए कोई सब्सटेंस है जो दर्द को और आपकी इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को बढ़ा रहा है, उस सब्सटेंस को ही ख़त्म कर देगी, उस सब्सटेंस को ही कम कर देगी। जैसे कि कहते नहीं है कि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब सब्सटेंस ही नहीं होगा, बांस ही नहीं होगा, तो बांसुरी कहाँ से आएगी। तो इसीलिए ऐसे सब्सटेंस को ही ख़त्म कर देती है जिससे आपको दर्द हो या इन्फ्लामेशन हो। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लीजिए। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि काम कैसे क्या करती है, उसके अंदर आके क्या वर्क क्या होता है इसका, ये तो बता दिया कि वो उस चीज़ को हटा देती, तो उस चीज़ को कैसे ख़त्म करती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनहिबिशन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बाय इनहिबिशन ऑफ COX-1 एंड COX-2 विद रिलेटिव इक्विपोटेंसी। इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स यानी प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो केमिकल है उसकी सिंथेसिस को ये इनहिबिट करता है। बाई किसके द्वारा, कैसे कैसे करता है, बाई इनहिबिशन ऑफ COX-1 एंड COX-2 इनहिबिटर। यह COX-1 और COX-2 क्या है, ये हमने एसिक्लोफेनेक वाली वीडियो में भी आपको डिटेलली बताया था। तो अगर किसी को नहीं है और जानना है तो वो हमारी एक
इससे पहले की जो एसिक्लोफेनेक वाली वीडियो है उसमें भी आप देख सकते हैं। विद रिलेटिव इक्विपोटेंसी, ये जो है इन्हें इनहिबिट करता है एक रिलेटिव इक्विपोटेंसी, यानी कि जो भी जितनी ज़रूरत है, ये नहीं कि हमें 5 रुपये की ज़रूरत है तो 10 रुपये का काम कर दिया ना, जितनी ज़रूरत है वो रिलेटिव इक्विपोटेंसी, जितनी भी रिलेटिव उससे होगी उतनी ही उसकी पोटेंशियल को इनहिबिट करेगा, किसकी, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को। ठीक है, अब इसके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करेंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 296.14, 296.14 इसका जो होता है मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब इसकी टॉक्सिसिटी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, कि इसकी टॉक्सिसिटी है क्या, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर हम ओवरडोज ले लेते हैं, या कोई गलत डोज ले लेते हैं, या किसी गलत तरह से ले लेते हैं, या फिर हम ऐसा कुछ सब्सटेंस यानी कि ऐसी कोई दवा या कोई ऐसी चीज़ जो इसके साथ नहीं खानी चाहिए। ठीक है, सबसे मेन चीज़ होती है, हम कोई भी ड्रग्स लेते हैं तो एल्कोहल यानी कि शराब बिल्कुल ही प्रतिबंधित होती है। डॉक्टर साफ मना करता है, यदि कोई शराबी व्यक्ति है तो उससे साफ कह दिया जाए कि उसे शराब नहीं पीनी है जब तक वो मेडिसिन लेगा। सबसे ऐसी कोई सी भी मेडिसिन नहीं है जिससे टॉक्सिसिटी ना पैदा हो विद एल्कोहल। एल्कोहल्स के साथ सारी की सारी ड्रग्स टॉक्सिसिटी ही प्रोड्यूस करेंगी। तो इसकी टॉक्सिसिटी क्या क्या है, ड्राउनीनेस आपको महसूस होगा, नोजिया यानी कि उल्टी उबकी सी आएंगी आपको, उबकी सी, नोजिया या तो उबकी सी आएंगी या फिर वॉमिटिंग ही होने लगेंगी, या तो ड्राउजीनेस आपको सुस्तीपन रहेगा, या नोजिया आपको उबकी सी आएंगी, वॉमिटिंग या तो वॉमिटिंग नोजिया आ रही हैं, अगर कोई ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर आपको वॉमिटिंग भी होने लगेंगी। एंड एपीगैस्ट्राइटिस आपको जो है पेट में जलन होगी और पेट में दर्द होगा, पेट में छाले भी पड़ सकते हैं यदि आपने गलत तरह से ले लिया। गलत तरह से एग्जाम्पल आपको दे देते हैं कि आपने ये खाली पेट ले लिया, रात के 2 बजे जैसे आपको दर्द हुआ, 3 बजे दर्द हुआ, यदि आपने उस समय ले लिया तो आपको गैस्ट्राइटिस हो जाएगी, आपके पेट में छिलन हो जाएगी, जलन हो जाएगी, और हो सकता है तो अगर ज़्यादा मात्रा में ले लिया तो सूजन भी हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है वरना आपको टॉक्सिसिटी कॉज हो जाएगी। अब इसके यूज़ क्या करें, यूज़ किस किस चीज़ में यूज़ होता है। ऑस्टियो अर्थराइटिस, जो अर्थराइटिस होता है उसमें देखिए, ये जो होता है अर्थराइटिस 2 प्रकार की होती है। एक अर्थराइटिस होती है ऑस्टियो अर्थराइटिस एंड एक होती है रूमेटिक अर्थराइटिस। ये डॉक्टर आपको डिसाइड करता है कि कौन सी अर्थराइटिस है। इतना आपको नहीं डिटेल में पढ़ना है, ना ही इतना डिटेल आपको जानना है, वो आपको डिटेल में या तो गूगल से कर लीजिए या फिर आप किसी डॉक्टर आपको बताएगा। वो आपकी जब कोई टेस्ट होता है अर्थराइटिस का तो उसमें साफ दिया होता है कि कौन कौन सी अर्थराइटिस आपको है, या ऑस्टियो अर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये दोनों अर्थराइटिस में आपको काम करेगा। मेन चीज़ आप याद रखिए कि अर्थराइटिस में काम आएगा। दूसरी चीज़ इसका डाइक्लोफेनेक पाउडर, डाइक्लोफेनेक इसका जो पाउडर आता है उसे कैम्बिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कैम्बिया। वो किस चीज़ में यूज होती है, इज़ यूज फॉर माइग्रेन हेडेक अटैक। जो माइग्रेन होता है, एकदम सिर में दर्द एक अचानक से पैदा होना बहुत तेज़, या किसी नस का दर्द होना, नस तड़कना, उस चीज़ का जब अटैक उसके होते हैं माइग्रेन के। माइग्रेन एक बीमारी होती है जो कि माइंड के लिए होती है। माइग्रेन माइंड में एक होती है, तो उसके लिए उसके अटैक उसमें एकदम नस में किसी सूजन आ जाती है, तो उस चक्कर में नस में आप जब सूजन आती है किसी माइंड के कोई सी भी नस में अगर सूजन आती है उसमें दर्द होता है फिर आपको, तो उसे माइग्रेन बोलते हैं। मतलब एक इन्फेक्शन हो जाता है माइंड में जिसकी वजह से आपको सूजन होने लगती है। तो उस प्रकार का अगर हेडेक अटैक आता है तब आपको डाइक्लोफेनेक पाउडर जो कैम्बिया होता है वो दिया जाता है। कैम्बिया, उसे कैम्बिया बोलते हैं। वो चीज़ आपको नहीं लेनी है, वो इस चीज़ को इतने डेफली आपको एक MBBS डॉक्टर या फार्मासिस्ट ही देगा। इस चीज़ में आप अपनी ना वो उसमें करें, और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या डॉक्टर से ही मिलें अगर यदि आपको माइंड में दर्द हो रहा है, इस तरह के ही लग रहा है तो। अच्छा, इस चीज़ की वार्निंग क्या क्या है, जो वार्निंग है कि क्या क्या आपको नहीं करना है, किस हिसाब से करना है। टू मेक श्योर दिस मेडिसिन द इज़ सेफ टू यू टेल योर डॉक्टर इफ़ यू हैव, यानी
यदि आपको एक मेडिसिन को बिल्कुल सेफ बनाना है और एक सेफली यूज़ करना है ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो, तो यदि आपको तो उसके लिए क्या करना है, यदि आपको ये बीमारी हो तो डॉक्टर से ही मिलें। जैसे कि हार्ट बीमारी, हार्ट डिजीज़, यदि आपको हार्ट डिजीज़ है तब भी ये आप डायरेक्ट ना लें बगैर डॉक्टर की राय से। अल्सर है, यानी कि मैंने पहले ही आपको बताया था, इस चीज़ से आपके पेट में अल्सर यानी कि छाले पड़ने की संभावना है। तो यदि आपके पहले से ही अल्सर है फिर तो और बढ़ जाएंगे, इसीलिए आप पहले डॉक्टर से सलाह लें कि किस प्रकार से आपको उस कंडीशन में आपको जो है वो DSR वगैरह देंगे। यदि आपको यूज़ है, बहुत ज़्यादा नीड है और अल्सर भी हैं दोनों कंडीशन में, तो वो उस प्रकार के आपको DSR वगैरह दे देंगे जिससे वो आपको यूज़ हो। लेकिन आपको अपने हिसाब से नहीं लेना है, वो डॉक्टर के हिसाब से लेना है। यदि आपको अल्सर या हार्ट डिसीज़ है और आपको यदि अस्थमा है या लीवर और किडनी की डिसीज़ है, देखिए डाइक्लोफेनेक जो होता है या तो वो हार्ट पे अटैक करेगा, यदि आपको हार्ट डिजीज़ है तो वहाँ पे अटैक करेगा, या फिर जब एक्सक्रीजन के टाइम पे जो भी ड्रग्स होंगी वो किडनी की एक्सक्रीट होंगी। जब आपके टॉयलेट के थ्रू एक्सक्रीज होंगी तो उस समय अगर आपको गलत तरह से आपको ले लिया, किडनी डिसीज़ है, आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है, तो आपको ये एक्सक्रीजन नहीं, यानी कि शरीर के बाहर ही नहीं जाएगा और अंदर अंदर किडनी में आपको इन्फेक्शन फैला देगा। यदि आपको, इसीलिए कह रहे हैं, लीवर डिसीज़, किडनी डिसीज़, अस्थमा डिसीज़, हार्ट अटैक और अल्सर जो है, तो आपको ये चीज़ नहीं यूज़ करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर से अपनी सलाह लेनी है। तो वो डॉक्टर बताएंगे कि आपको किस रूप में किसके साथ फिर कुछ और भी ऐसी चीज़ है एडिटिव की जाएगी तब आपको दी जाएगी, ऐसे नहीं दे सकते हैं ये चीज़। डाइक्लोफेनेक थोड़ा खतरनाक है और इसके दो फार्मूले आते हैं। एक तो होता है डाइक्लोफेनेक सोडियम, एक आता है पोटेशियम सॉल्ट के साथ, पोटेशियम। डाइक्लोफेनेक सोडियम और डाइक्लोफेनेक पोटेशियम और सोडियम दो सॉल्ट आते हैं इसके। एक सिंपल डाइक्लोफेनेक नहीं मिलेगा आपको, इसके साथ कॉम्बिनेशन होगा सोडियम का या फिर होगा पोटेशियम का। देखिए सोडियम का अगर कॉम्बिनेशन है, अब हार्ट डिजीज है तो अब आपको सोडियम नहीं दिया जाएगा, उसमें पोटेशियम ऐड वाला दे दिया जाएगा, कुछ और एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आपको इस चीज़ बारे में डिसीज नहीं जानकारी है तो वो नहीं होगी, तो आप जनरली ऐसे ना लें, किसी फार्मासिस्ट से ही पूछ के ये चीज़ लें अगर आपको हार्ट डिसीज है। ठीक है, अब डोजेस फॉर्म याद के देखेंगे कि किस किस रूप में आपको ये मिल जाएगा। सबसे मेन चीज़ होती है जेल यानी कि क्रीम, एक जेली टाइप में आती है, उसमें आपको मिल जाएगा। ये जेली कब यूज की जाती है, जैसे कि हम अल्सर है वगैरह की दिक्कत है और हमारे पैर में घाव है, पैर वगैरह में घाव है, तो उस एरिया में जेल के रूप में ये लगा दिया जाता है ताकि उस जगह में दर्द ख़त्म हो जाए। क्योंकि हमारे अल्सर वगैरह या कुछ ऐसी दिक्कत है जिससे हम टैबलेट नहीं ले सकते हैं, वहाँ पे फिर जेल का यूज़ किया जाता है। टैबलेट के फॉर्म में यूज़ होता है जनरली, नॉर्मली शरीर को टैबलेट के रूप में ही देते हैं। एक इंजेक्शन और फिर पाउडर के रूप में हमने आपको बताया था। पाउडर जो उसका होता है वो उसे कैम्बिया बोलते हैं। पाउडर क्या क्या बोलते हैं, कैम्बिया। इसकी डोजेस क्या होती है नॉर्मली, देखिए अलग अलग हैं। तो नॉर्मली जो ऐसे होता है, दर्द होता है हाथों में पैरों में, तो कभी कभार डाइक्लोफेनेक इंसान ले लेता है, डाइक्लोफेनेक पोटेशियम, और हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि पोटेशियम वाली ही आप लें, सोडियम वाली ना लें, क्योंकि इसमें आपको BP की समस्या हो सकती है। तो नॉर्मली अगर आपके हाथों पैरों में दर्द है और आप ले रहे हैं तो इसकी सबसे और चीज़ है कि आपको चाइल्ड में नहीं देना है, बच्चों को नहीं देना है, बच्चों को बिल्कुल सेफ रखना है, बच्चे ये नहीं ले सकते हैं। ये सिर्फ एडल्ट डोज ही आपको बताइए और एडल्ट ही ले सकते हैं। देखिए एडल्ट में हो गया तो 35 mg टैबलेट आती है, 35 mg की। देखिए कुछ में आता है 35 mg, किसी में आता है 70 mg। तो आपको यदि 35 mg की है तो वो एक टैबलेट आपको लेनी है 3 टाइम, दिन में 3 बार ले लीजिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो 3 बार ले लीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। और दूसरा फिर अगर एंट्रिक कोटेड है, यानी एंट्रिक कोटेड है, वो कोटेड टैबलेट है, तो कोटेड टैबलेट जो होती है बहुत ही स्लो रिलीज होती है, वो आपको थोड़ी करके रिलीज होती है। तो इसीलिए आपको 50 mg टैबलेट ले लेनी है। अब जब थोड़ी रिलीज होती है, वो थोड़ा समय में रिलीज होती रहती है अपने आप, तो वो काफ़ी लंबे समय तक उसका एक्शन रहता है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम में ही ले लें। 2 टाइम ही लेना है आपको, एक सुबह में और शाम में, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। अब आपको रूमेटिज्म अर्थराइटिस है,
अर्थराइटिस यानी कि अर्थराइटिस में आपको 50 mg लेना है दिन में 3 से 4 बार। अब वो आपके कंडीशन के ऊपर करेगा कि आपको अर्थराइटिस किस टाइप की है, किस स्टेज की है, तो उस हिसाब से आपको अर्थराइटिस में दिया जाएगी। ठीक है, तो ये आपको हमने बता दिया कि 3 से 4 बार। तो वो अर्थराइटिस में आप अपने आप नहीं लग सकते, वो डॉक्टर ही बताएंगे। अब माइग्रेन की समस्या आ रही है, तो ये माइग्रेन में जो हमने आपको बताया था, माइग्रेन में 50 mg का जो पाउडर आता है वो एक बार ही लेना है, एक बार में ले लेना है। 50 mg का पाउडर एक बार में ले लेना है। अब पेरेंट्रल यानी कि इंजेक्शन की बात करें तो पेरेंट्रल जो है 37.5 mg IV लेना है इसका, और 6 घंटे में अगर ज़्यादा सीरियस हो रहा है तो आप दे सकते हैं 2 से 3 बार, नाइट में भी दे सकते हैं इसका, लेकिन 150 mg से टोटल 150 mg डोज से ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना ओवरडोज हो सकता है। ये आपको इसलिए डोजेस वगैरह बता देते हैं, जैसे कि कुछ हमारे नए फार्मासिस्ट लोग जुड़े होते हैं, नए फार्मासिस्ट प्रैक्टिस होते हैं, उनके लिए हम ये डोजेस वगैरह बताते हैं। आप नॉर्मल में इसका ना यूज करें, सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट लोग ही यूज करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम आपको अपने बताया था कि हम आपको कुछ सीक्रेट बारे में बताएंगे, कुछ नया बताएंगे, ताकि आपको जो फ़ायदेमंद चीज़ है नॉर्मली इंसान के लिए, तो वो है एक ऑयल। देखिए 2 ऑयल आते हैं, इनका मिक्सर करना होता है आपको, वो दोनों ऑयल का हम आपको आज नाम बताएंगे। वो हम लिख रहे हैं, जो अब ये जो आप तेल का यूज करेंगे, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, और बहुत ही, क्योंकि ये चीज़ हमने खुद यूज की है, मैंने खुद यूज की है और बहुत ही असरदायक हुआ है। देखिए ये हमने आपको तेल दिए हैं थेलम, ये इसका नाम है थेलम, कोटम चुक्कारी थेलम। ये कोटक्कल आयुर्वेदा का, ये आप अलग, ये एप्पल लिखा हुआ है, ये हटा दीजिए। ये किस कंपनी का है? कोटक्कल, ठीक है। ये आप अदर केराली वगैरह का भी आता है, लेकिन उसका नहीं लेना है आपको, कोटक्कल आयुर्वेदा का ही लेना है, कोटक्कल आयुर्वेदा का। इसका नाम स्पेलिंग इसलिए लिख दी क्योंकि इसी ये अलग ही है, तो इसका आपको स्पेलिंग लिख दी है। ये आपको यूपी में लखनऊ, बरेली, इस जगह पे ही मिलेगा। लखनऊ हो गया, बरेली हो गया, इलाहाबाद हो गया, ठीक है। और आपको नहीं मिलेगा, बाकी दिल्ली में अब इसकी ब्रांच चालू हो गई है, वहाँ पे गाज़ियाबाद में भी मिल जाएगा। और बाकी ये केरल का है, ये केरल का बना हुआ है, कोटक्कल आयुर्वेदा वहाँ का है। ये आप रूकोट इसको यूज करेंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जैसे किसी के भी नसों में दिक्कत है, हड्डियों के जोड़ों में दिक्कत है, ठीक है, अगर आप इसे मिक्स कर लेते हैं दोनों को, ये आता है 200 ml का, और ये आता है 50 ml का। ये 100 का भी आता है, लेकिन अगर 100 का लेते हैं आप तो आपको हाफ लेना है, और 50 ml इन दोनों को मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना। जब भी यूज करेंगे तो आप हिला लीजिए सिरप को, उसे जो है ऑयल को हिला लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और हल्का सा कटोरी में लेके लगभग 3 से 4 ml, 3 ml आपको लेके, और जो है उसे हल्का से कोई गर्म तवे के ऊपर डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में नहीं ले जाना है, क्योंकि आप जल भी सकते हैं, बहुत ही हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। और जो है तो इसीलिए आप कोई भी गर्म चीज़ में, गर्म बर्तन के ऊपर रख के उसको गर्म कटोरी को गर्म कर सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा हार्ड रहता है, मतलब जो है गाढ़ा हो जाता है, तो उसे पतला हो जाए, ताकि आपके बॉडी में आराम से एब्जॉर्ब हो। तो आपको क्या करना है, इसको 3 ml लगभग लेना है, और ऐसे उंगलियों में ले लेना है, और जहाँ भी आपको दर्द वगैरह रहता है वहाँ पे ऐसे ऐसे करके रब कर देना है। लगभग 2 से 3 मिनट रब करना है, लेकिन ज़्यादा मालिश नहीं करनी है, बस हल्के से ऐसे रब करना है, ताकि वेपोराइज हो जाए, वो अंदर वेपर होके अंदर हो जाएगा, और आपको बहुत ही फ़ायदा देगा लगभग।
और आपको एक और चीज़ बता दें, हवा नहीं लगनी चाहिए। जहाँ भी अपने रब किया तुरंत कपड़ा वगैरह चढ़ा लेना है और आपको बिल्कुल बिस्तर में लेट जाना है, चादर वगैरह ओढ़ के उस चीज़ को बिल्कुल ढक लेना है। और दूसरी चीज़ आपको बता दें कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और प्राइस भी बहुत ही नॉमिनल है। दोनों चीज़ें आपको लगभग 300 रुपये में मिल जाएंगी। 300 रुपीज़, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में मिल जाएंगी। कोई बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट नहीं है कि अब थोड़ा हो सकता है ज़्यादा हो गया हो। हमारे ज़माने में जब हमने 1 से 2 साल पहले लगाया था तब ये 300 रुपये का आया था दोनों चीज़ें, और बहुत ही फ़ायदेमंद है। मेरे पैर में डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, क्योंकि कोई डॉक्टर को, एक तो डॉक्टर भी अलग अलग थे, तो कोई डॉक्टर बोल रहा था ये हड्डी खुल रही है, जॉइंट खुल रहा है, हिप बोन खुल रही है, कोई कह रहा था जुड़ रही है, कोई कह रहा है गलत जुड़ रही है, कोई कह रहा था कुछ भी, अलग अलग डॉक्टर अलग अलग एक्सरे देख के बोल रहे थे ये। लेकिन फ़ायदा हुआ। ऐसा था हमारा कंडीशन कि हम चलते चलते गिर जाया करते थे, लेकिन अब जो है बिल्कुल नॉर्मली कंडीशन ठीक है। ये हमारे सीनियर एक फार्मासिस्ट सर थे, तो उन्होंने बताया था कि आप ये चीज़ यूज करें और बहुत ही फ़ायदा हुआ। और ये अंग्रेजी दवा से हम कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप खाते रहिए, साल दर साल खाते रहिए, आपको बस सिर्फ और सिर्फ दवा दिया जाएगा। लेकिन ये जो आयुर्वेदिक आपको चीज़ हमने बताई है बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। और आजकल के ज़माने में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसके यहाँ पे कोई ना कोई हड्डी या नसों से कोई पीड़ित ना हो। तो कृपया इसे यूज करें। हमारा इसमें कोई वो नहीं है। आप किसी भी कोटक्कल की दुकान से, एक बरेली में आपको मिलेगी, यहाँ पे आप कोटक्कल सर्च कर लीजिए अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे भी आपको मिल जाएगा। आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे भी आपको मिल जाएगा, तो आप कोटक्कल का इसे यूज़ कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।